सभी का फिर से स्वागत है। बिजली डिड इट वर्क में एक ऐसा संरचनात्मक चेंज लाव आख्याना है जो पूरे महाद्वीपों में ऊर्जा के संचलन के तरीके को नया ऑफर देखाना इस एक सदी से भी ज्यादा समय से ज्यादातर ग्रिड छोटी फरी और अल्टरनेटिंग करंट के हिसाब से बनाए गए थे, जिसमें बिजली उत्पादन शेवरियों और उद्योगों के पास बिकम्स द वास। यह धारणा अब सही नॉन लीन बैठती। ऊर्जा के बड़े स्रोत अब मांग वाले फोरंदरों से बहुत दूर लगाए जाते आएस, जिनमें समुद्री क्षेत्र, रेगिस्तान, पहाड़ और फारदराज के मैदान शामिल आएस। साथ ही बिजली की मांग क्षेत्रों और समय के हिसाब से जोरदा असमान बिकम्स तीजा खानी इज। लंबी फारी की ट्रांसमिशन अब सिर्फ एक मामूली चिंता न खानकर एक फोंद्रीय समस्या बन गई इज। हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन, जिसे अक्सर HVDC कहा जाता है, पहले से ही कई कॉरिडोर पर चालू है और कई और जग बिकम्स के लिए थिस्की योजना बनाई जा कैनियस। ये सिस्टम खास तौर पर हजारों थैटलोमीटर तक बड़ी मात्रा में बिजली को कम नुकसान और जोरदार नियंत्रण के साथ भेजने के लिए डिजाइन घटे गए आईएसएन। इस वीडियो का विषय यह है कि लंबी फारी की HVDC लैडिडिम कैसे महाद्वीपीय बिजली के नक्शे को फिर से बना कनी आईएसएन और ग्रिड की योजना बनाने के तरीके को बदल कनी आईएसएन। ट्रेडिशनल ग्रिड मॉडल ऑन अल्टरनेटिंग करंट पर डिपेंड करता था, क्योंकि शुरुआती इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल कन के वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करना आसान वाज। उस डिजाइन की चॉइस ने धाट के बाद की हर चीज को शेप धाटिया। ऑल्टरनेटिंग करंट रीजनल नेटवर्क्स के लिए अच्छा OFM करता है, लेथाटन बहुत लंबी फरी पर यह डीज एफिशिएंट और अनस्टेबल हो जाता है। पावर लॉस बढ़ जाती है, सिंक्रोनाइजेशन रेडियो से जोर हो जाता है और कंट्रोल के ऑप्शंस लिमिटेड कंटेसन। HVDC सिस्टम कई दशक पहले प्रपोज थड़े गए थे। लेथटन थीम की सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी मैच्योर नॉन लीन वॉज। आज वह सिचुएशन बदल गई आइज। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंसुलेशन मटेरियल और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम इस लेवल तक पहुंच गए आईएसएम जहां डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन कॉन्टिनेंटल स्फोरल पर प्रैक्टिकल है। कुछ HVDC लिंक्स पहले से ही ऑनो नेशनल ISN, वन की कई दूसरे कंस्ट्रक्शन के अंडर ISM या एडवांस्ड प्लानिंग स्टेज में ISM। ये लार्ज सीस मौजूदा ग्रिड्स को रिप्लेस नॉन लीन कंटी ISN। इसके बजाय वे उन पर ओवरले कंटी ISN जो दूर के रीजन्स के बीच एनर्जी को मूव करने वाली हाई कैपेसिटी आर्टरीज के फॉर्म में OFM कंटी ISN। हम एग्जामिन करेंगे कि इन सिस्टम्स को कैसे बनाया जाता है, कंट्रोल दटिया जाता है और मॉडर्न ग्रिड्स में इंटीग्रेट दटिया जाता आइज। हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन भेजने वाले स्टेशन पर अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर OFM करता है, जिससे एक डेडिफॉल्टेड लाइन के साथ ले जाता है और रिसीविंग एंड पर दी से वापस कन्वर्ट करता इज। ये बेसिक स्ट्रक्चर कई मेजर लिंक्स पर पहले से ही ऑनो नेशनल आईज क्रिटिकल डिफरेंस कंट्रोल में आईज डायरेक्ट करंट ऑपरेटर्स को आसपास के ग्रिड कंडीशंस से इंडिपेंडेंट बिकम्स कर सटीक पावर फ्लो लेवल्स फ्रॉम कहने की ऑन मिशन देता आईज। Siemens एनर्जी बर्लिन ने ऐसे कन्वर्टर सिस्टम्स डिलीवर थटे आईएसएम जो मिली फ्रॉम करंट प्रेसिजन के साथ वोल्टेज और करंट को रेगुलेट करते आईएसएम, जिससे HVDC लिंक्स को आसपास के नेटवर्क्स को डिस्टर्ब करने के बजाय स्टेबलाइज करने की ऑन मिशन मिलती आइज। इन सिस्टम्स का उपयोग दूर के जनरेशन साइट्स से डेंस लोड फ्रोमेंटर्स में बल्क पावर ले जाने के लिए दहटिया जाता इज। ट्रेडिशनल लेदिसिस के उलट HVDC कॉरिडोर्स को दोनों एंड्स पर सिंक्रोनाइज्ड ग्रिड्स की जरूरत नॉन लीन बिकम्स थी। ये उन रीजंस के बीच कैडिडक्शन की ऑन मिशन देता है जो पहले बड़ी मात्रा में पावर को भरो फ्रॉम मन तरीके से ओमन्स चेंज नॉन लीन कर पाते वर। जिसका रिजल्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की एक नई लेयर है जो पैसिव वायर के बजाय एक कंट्रोलेबल पाइपलाइन की तरह बिहेव करती है। कृपया सब्सक्राइब खाने। जैसे जैसे HVDC डिडिटवर्क इंक्रीज थे आइजन थीम का फिजिकल स्फोरल तुरंत दिखाई देने लगता है। ये लाइटिडिम बहुत हाई वोल्टेज पर OFM कंती आइजन, अक्सर सैकड़ों थैटलोवोल्ट से भी जोरदा, जिससे कम करंट और कम रेजिस्टिव लॉस के साथ बड़ी मात्रा में बिजली ट्रांसफर की जा सकती है। लंबी फारी पर यह एफिशिएंसी डिफरेंस निर्णायक हो जाता है। कम कंडक्टर्स की ज़रूरत बिकम्स दी है, टावर स्पेसिंग बढ़ जाती है और अंडरग्राउंड या सबसी राउटिंग प्रैक्टिकल हो जाती है।
कई मॉडर्न प्रोजेक्ट्स में ऑफशोर जनरेशन को सीधे धीस लैंड ग्रिड्स से विछड़ने के लिए सबसी फॉर्बल्स का इस्तेमाल भी कमस्ताइज। दूसरे रेगिस्तानों या कम आफ्टरी वाले क्षेत्रों को पार कैंटे येजन, जहां अल्टरनेटिंग कैंट को बहुत जोरदार नुकसान भी कमस्ता। ट्रांसमिशन पाथ खुद एक स्ट्रेटेजिक एफ्रॉम्टी बन जाता इस क्षेत्रों में फैली हुई कई छोटी लादिसियों के बजाय प्लानर्स कुछ हाई कैपेसिटी कॉरिडोर्स पर धोरण फोरंद्रित कैंटे आइजन। यह ग्रिड वन स्पेंशन को विजुअलाइज करने के तरीके को बदल देता इस जो मैप्स कभी डेंस लोकल मेश दिखाते थे, अब लंबी सीधी एचवीडीसी रूट्स को उजागर कैंटे आइजन जो दूर के नोड्स को विचते आइज। कन्वर्टर स्टेशन हर एचवीडीसी लिंक का टॉनिकी दिल बिकम्स द आइजन। ये इंस्टॉलेशन सटीक कंट्रोल रखते हुए अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट कैंट के बीच ट्रांसफॉर्मेशन को आइसंडल करते आइजन। हिताची एनर्जी ज्यूरिक कन्वर्टर प्लेटफॉर्म्स डेवलप करता है जो मॉड्यूलर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल कॉन्टेइज्म, जिन्हें इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के एओएफआर के वाल्व हॉल्स में स्टैक किया जाता है। हर मॉड्यूल प्रति फ्रॉमखंड हजारों बार स्विच करता है, जिससे कैंट फ्लो को हाई वन्यूरेसी के साथ आयोफर मिलता है। ये स्टेशन के डिटेक्टेड ग्रिड्स के लिए वोल्टेज सपोर्ट और फॉल्ट आइसोलेशन भी प्रोवाइड करते आए। जब डिस्टर्बेंस बिकम्स द आइज, एचवीडीसी लिंक्स लगभग तुरंत पावर को कम या रिडायरेक्ट कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी ग्रिड्स को उन फ्लक्चुएशन को एब्जॉर्ब करने की ऑन मिशन देती है जो अन्यथा डिसस्टेबिलिटी का ओफरन बन सकते आइज। कन्वर्टर स्टेशन पहले से ही कई रीजन्स में ऑनोनेशनल आइजन और फ्यूचर कॉरिडोर्स के लिए एंकर पॉइंट्स के फॉर्म में प्लान धटे गए आइजाजा। थेम की प्लेसेंट अक्सर यह तय करती है कि नई इंडस्ट्रियल ग्रोथ और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर कहां कंसंट्रेट बिकम्सगा। एचवीडीसी का रणनीतिक इम्पैक्ट तब साफ बिकम्सता है जब क्षेत्रीय असंतुलन की जांच की जाती आयस, ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा खपत शायद ही कभी भौगोलिक फॉर्म से एक साथ बिकम्सते आयसन। कुछ रीजंस लंबे समय तक सरप्लस बिजली पैदा करते आयसन, वेन की दूसरों को लगातार रिड्यूसी का सामना करना पड़ता है। ट्रेडिशनल ग्रिड्स को बड़ी फारियों पर इस मिसमैच को बैलेंस करने में मुश्ततल बिकम्सटी वॉज। एचवीडीसी कॉरिडोर्स उस इक्वेशन को बदल देते आयसन। वे प्लेनर्स को पूरे कॉन्टिनेंट्स को इंटरडिटेक्टेड सिस्टम्स के फॉर्म में ट्रीट करने की ऑन मिशन देते आयसन, बजाय आइसोलेटेड जोन फॉर डिमांड अवेलेबिलिटी और डिटेक्टिव कंडीशंस के आधार पर बिजली को डायनामिकली रूट धटिया जा सकता है। दिस से लोकल जनरेशन की जरूरत खत्म नॉन-लीन बिकम्सती लेथटन। ये वल्नरेबिलिटी को कम करता इज। एचवीडीसी से जुड़े रीजन्स को रिसोर फ्रॉमर्स के एक वाइडर पूल तक वन फ्रॉम्स मिलती इज। समय के साथ ये डिजीफ्लुएंस कहता है कि नई फैक्ट्री प्रो फ्रॉमसिंग फ्रॉमंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर्स कहां बनाए जाते हैं। ग्रिड ऑपरेटर इन नई क्षमताओं को धोरण में रखते हुए अपने प्लानिंग मॉडल्स को एडजस्ट कर कैन आईएसए, आरटीई पैरिस हाई कैपेसिटी ट्रांसमिशन डीआई नेटवर्क और नॉनेट करता है, जो पहले से ही डायरेक्ट कैंट लिंक्स को डायरेक्शनल और क्रॉस बॉर्डर प्लानिंग में इंटीग्रेट करते आईएसएन। ये लिंक्स पैसिव केडीआई डायरेक्शन के बजाय कंट्रोलेबल गेटवे का ओएफएम करते आईएसएन। ऑपरेटर्स फिक्स्ड फिजिकल कंस्ट्रेंट्स के बजाय सिस्टम की जरूरतों के हिसाब से पावर फ्लो को शेड्यूल करते आईएसएन। यह अप्रोच इंटेडिडेंस, आउटेज और डिमांड स्पाइक्स को जोरदार प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ मैनेज करने में हेल्प करती है। एचवीडीसी धीरे धीरे ग्रिड वन स्पेंशन को भी सपोर्ट करता है। नए कॉरिडोर को पूरे रीजनल डी नेटवर्क को चेंज दे बिना विछड़ा जा सकता है। दिस के रिजल्ट के तौर पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग हॉरिजन डिफॉल्ट से कंटिन्यूअस इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स की ओर शिफ्ट हो कने आईएसएम में ग्रिड एक स्टैटिक स्ट्रक्चर के बजाय एक एडेप्टिव सिस्टम बन जाता है। एचवीडीसी वन स्पेंशन का एक कम विजिबल इफेक्ट सिस्टम रेजिफोन्स पर जिसका इम्पैक्ट इज डायरेक्ट कैंट लिंक्स डिस्टर्बेंस को आइसोलेट कर सकते आईएसएन और कैस्केडिंग फेलियर को रोक सकते आईएसएन। क्योंकि पावर फ्लो को वांटिवली कंट्रोल धाटिया जाता है, फॉल्ट्स अपने ओन रीजंस में नॉन लीन स्प्रेड। जिससे इंजीनियर्स का ग्रिड प्रोटेक्शन के टाइम से में सोचने का तरीका बदल जाता है। फॉरवर्ड पैसिव फ्रॉम गार्ड्स पर निर्भर करने के बजाय वे वांटिव कंट्रोल स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करते आईएसएन। एचवीडीसी सिस्टम्स क्रॉस रीजनल को ओनोनेशन को भी आसान बनाते आईएसएन। अलग अलग ग्रिड स्टैंडर्ड्स और ऑपरेटिंग प्रैक्टिस फॉर्म्स एक साथ रह सकते आईएसएन
जब कंट्रोल्ड इंटरफेस के थ्रू कैड डायरेक्टेड आर। ये फ्लेक्सिबिलिटी फुल हार्मोनाइजेशन को फोर्स दटे बिना ब्रॉडर इंटरप्ट डिटेक्शन को इंक्रीज सेवा देती है। समय के साथ जिससे घने कॉन्टिनेंटल नेटवर्क्स बनते आयजन जो कंडीशंस की एक वाइडर रेंज में स्टेबल करते आयजन। बड़े पैमाने पर डिप्लॉयमेंट के लिए ट्रांसमिशन मालिकों के बीच टूनर डिटेक्शन की जरूरत बिकम्स टीएस और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स। डिजिटल ग्रिड लंदन उन नेटवर्कों को मैनेज करता है जो दूर के क्षेत्रों और ऑफशोर रिसोर्स को बैलेंस करने के लिए डायरेक्ट कैंडलिंग पर तेजी से निर्भर करते हैं। ये सिस्टम आज ऑनो नेशनलिज्म और फ्यूचर के वंस पेंशन प्लान्स की रीड आइजा टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी HVDC के डिटेक्शन ओनोनेट कांती है जो मुश्तातल ज्योग्राफी में लंबी फारी के ट्रांसफर को सपोर्ट करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन एक हीट और टेक्नोलॉजी को लोकल कंडीशंस, टेरेन और डिमांड पैटर्न के हिसाब से एडजस्ट करता है। जिसका नतीजा है कॉरिडोर का एक डाइवर्स लेथाटन इंटरनोनेबल फ्रॉम्ड। ये प्रोजेक्ट्स दिखाते आयजन कि HVDC अब वंस पेरेंटल नॉन लीनेस। ये एक मैच्योर इंफ्रास्ट्रक्चर टूल है जो एनर्जी को कॉन्टिनेंट में कैसे मूव करता है, दैट इज शेप द कनाइज। जैसे जैसे HVDC कॉरिडोर इंक्रीज थे जा खाने आयजन कॉन्टिनेंटल पावर मैप्स फंडामेंटल तरीकों से फिर से बनाए जा खाने आयजन एनर्जी अब सिर्फ लोकल सोर्स फ्रॉम से बाहर की ओर नॉन लीन बहती। ये उन प्लान रटे गए रास्तों पर चलती है जो दूर के रीजन्स को एक साथ विचटते आज। ये चेंज धीसते स्टिंट इंडस्ट्रियल प्लेसेंट और लॉन्ग टर्म ग्रिड स्ट्रेटेजी को अफेक्ट कैंटा ईज। ट्रांसमिशन एक वन ट्यूब प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट बन जाता है न कि टू रू ऑफ वुड। HVDC की ग्रोथ मौजूदा ग्रिड्स को रिप्लेस नॉन लीन कैंटी बल्कि थीम के यूफ्रॉम्स को ट्रांसफॉर्म कैंटी इज। आने वाले सालों में ये कॉरिडोर रिलायबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के नए फ्रंटियर्स को डिफाइन विल डू। वे यह तय करेंगे कि कौन से रीजन्स एनर्जी लिमिट्स तक पहुंचे बिना ग्रो कर सकते आयजन और कौन से डिस्टेंस से बंधे कानेंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।